सात संगत जी बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, क्या हम निरंकारी हैं? सात संगत जी, आज इस बात को एक विचार के रूप में समझेंगे। तो सात संगत जी, किसी ने मुझे पूछा, क्या आप निरंकारी हैं? मैंने बड़े फ़क्र से उसे कहा, हाँ मैं निरंकारी हूँ। मेरा जवाब सुनते ही उसके हाव भाव दोनों बदल गए। सन्नाम भरा, उसका रवैया बदल गया। मैंने उसे हैरानी से पूछा, आप मेरा जवाब सुनकर इतने बेचैन से क्यों हो गए हो? तो उसने कहा, आप ही का निरंकारी है। हम उसी गाड़ी से अपने मरीज को अस्पताल लेकर गए थे। हमारा मरीज बहुत नाजुक स्थिति में था। अस्पताल पहुँचे ही थे कि आपके उस निरंकारी अपने पैसों की मांग की। उसका पैसे मांगना जायज़ था, पर हमने कहा थोड़ा वक्त दीजिए, हम अभी आकर आपके पैसे देते हैं। उसने कहा, पहले मेरे पैसे दो, मरीज बाद में अंदर ले जाना। मैं यहाँ इंतज़ार करने नहीं आया हूँ। ज़रा भी उदारता नहीं दिखाई आपके उस निरंकारी ने। मैंने कहा, सभी उस जैसे नहीं हैं। तो उसने कहा, आपके दूसरे निरंकारी की भी सुन लो। बाज़ार में उसकी मशीन रिपेयर की दुकान है। मैं उनकी दुकान पर गया, ये समझकर कि ये निरंकारी लोग बहुत अच्छे होते हैं। मैंने अपनी मशीन ठीक करने को कहा और पूछा, कितने पैसे में ठीक होगी? उसने हिसाब लगाया तो नई मशीन के भाव तक रिपेयर बताई। मैंने कहा, आप ज़रा ठीक पैसे बताइए। तो उन्होंने कहा, आप 20 रुपये कम देना, पर फिर भी मेरा बस में नहीं था। मैंने मशीन ठीक करवाने की सोची और वापस घर को जाने लगा। मन में ध्यान आया कि क्यों न दूसरी दुकान पर पता किया जाए। जब मैंने दुकान पर गया तो उनका रिपेयर खर्च उन निरंकारी महाशय से आधे से भी कम था। मेरी हैरानी की हद ना रही। मैंने कहा, हर दुकानदार की अपनी अपनी नीति होती है, इसमें निरंकारी होना कोई बुरी बात नहीं है। उसने कहा, और सुन लो, हमारे शहर में एक और निरंकारी हैं जो गांव से आए हुए लोगों को ठगता है। वो अस्पताल में सरकारी नौकरी पर है। जो टेस्ट 100 रुपये में होता है, वो उसे 400 से 500 रुपये में करवा कर देता है। कहता है, मैं आपको लाइन में नहीं लगने दूंगा, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। कहिए कि तो वो टेस्ट ही नहीं करवाता, किसी और के हो चुके टेस्ट पर नाम काट कर दूसरे का नाम लिख कर दे देता है। बस एक दिन पकड़ा गया, क्योंकि उसे पकड़ाने वाला भी उसी के साथ ही काम करता था। उसने उसके रिश्तेदार को भी ठग लिया था। बाद में बहुत हंगामा हुआ और लोग कह रहे थे, यकीन नहीं होता कि निरंकारी भी ऐसे होते हैं। मैंने उसे कहा, दाल में एक आध कंकर आ जाए तो सारी दाल नहीं फेंकी जाती। उसने पता नहीं कितनी और बातें बताई। कहने लगा, एक आध कंकर हो तो चलेगा भाई, यहाँ दाल में कंकर नहीं है, यहाँ तो अब दाल ही कंकारों की हो जा रही है। मैंने उसे कहा, आपके ख्यालात मुखालफत हो चुके हैं, इसलिए आपको हर निरंकारी गलत ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा, कृपया आप अपने ख्यालों को बदलिए, तब जाकर आपको निरंकारी सही लगने लगेंगे। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बड़े नरम लहजे से कहने लगा, मित्र, मैं भी पिछले 50 वर्षों से निरंकारी परिवार का ही हिस्सा हूँ। हर संभव प्रयास किया करता हूँ कि उससे
सद्गुरु का नाम रोशन हो। हर वक्त उन संतों भक्तों की कुर्बानियों को याद रखता हूँ जिन्होंने मिशन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, जिनकी बदौलत आज मिशन बुलंदियों के शिखर पर पहुँच गया है। पर कुछ समय से देख रहा हूँ कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए गुरमत की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कहने समझाने के बावजूद भी नहीं बदल रहे हैं। मैं अपना भेष बदलकर इन लोगों को इनकी करनी पर शर्मिंदा भी करता रहता हूँ, पर ये लोग टस से मस नहीं होते। तो उनसे कह भी देता हूँ आप निरंकारी हो ही नहीं सकते, पर उन पर असर ही नहीं होता। साथ संगत जी, यकीन मानो मेरा शरीर कांप रहा था, मुझसे उनके सामने खड़ा भी नहीं जा रहा था। उनकी बातें मुझे चीरती जा रही थी। हर बात ऐसे लग रही थी कि जैसे कोई भूकंप के समान हो। संतों कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बातों में। घर बैठकर तो ये बातें उन्होंने खुद तैयार नहीं की होगी। सद्गुरु के प्रति उनकी आंखों में छलके आंसू कोई दिखावा तो नहीं होंगे। हम सबको बदलना होगा, हमें असली निरंकारी बनना होगा, अपना ढोंगीपन त्यागना होगा, वरना हमें हमारा ही ज़मीर पूछेगा क्या तुम निरंकारी हो। फिर कौन होगा जो जवाब देगा। मुझे खुद को कंकर के समान साबित नहीं करना, मुझे वह दाल बनना है जिसको सद्गुरु खुद पका रहा है। फिर कोई भी कहीं से भी दाल को उठा ले, उसे हर दाना हर बार पका हुआ ही मिले। अगर ऐसा हम न कर पाए तो अपने ऊपर सवालिया निशान लगाकर चलने वाले हम खुद ही होंगे। अपने सुधार के लिए हम अगर दूसरों के कहने से पहले खुद से सवाल करें कि क्या मैं निरंकारी हूँ, तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। वरना दुनिया तो कहेगी ही कि अरे तुम कैसे निरंकारी हो। हमने तो सुना था निरंकारी करुणा, दया, उदारता, परोपकारी, निस्वार्थी होते हैं, पर तुम तो इन सबसे विपरीत ही निकले हो। आओ हमें असल निरंकारी बनना है। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, त्रुटि के लिए दास को बख्श लेना। दास ने कुछ अगर गलत शब्द कहे हो तो साथ संगत जी दास को क्षमा कर देना। और साथ संगत जी, इस विचार में जो भी दास ने कहा इस विचार को पूरा सुने और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि दास ने जो कुछ भी कहा क्या गलत कहा। अगर गलत कहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ संगत जी, आपको जैसा लगे तो साथ संगत जी बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सद्गुरु की कृपा सदैव आप सभी संत महात्मा पर बनी रहे। तो साथ संगत जी, दास यहीं पे आपसे विदा लेता है। मिलेगा एक नए विचार में। तो साथ संगत जी बड़े ही प्यार से कहना धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।